हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन मेथड। तो क्वेश्चन आपको दिया होगा स्क्रीन पे, जैसे क्वेश्चन यहाँ से शुरू होएगा। क्रोमेट आयन, सल्फाइड आयन जो देती है आपका Cr3 पॉजिटिव, क्रोमियम और सल्फेट आयन, और ये रिएक्शन आपका होता है बेसिकली एसिडिक मीडियम में। तो इस रिएक्शन को हमने बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन मेथड से। सबसे पहले हम सारे जितने भी हमारे एटम्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे उनके ऊपर, जैसे Cr की +6, ऑक्सीजन की -2, सल्फर की +4, यहाँ पे Cr3 पॉजिटिव है और सल्फर की +6। हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला कैसे है। जैसे कि ये पहला कंपाउंड है हमारा, तो Cr की हम मान लेते हैं x, तो इसके लिख लेते हैं हम 2x। ऑक्सीजन की हमें पता है 2 नेगेटिव, -2 × 7। ओवरऑल जो चार्ज होता है हमारे कंपाउंड के ऊपर यानी कि -2, तो यहाँ हम 2x लिखेंगे, -14 बराबर हो जाएगा -2। 2x इस तरफ लिखो, -14 उस तरफ ले जाओ, तो ये 12 हो जाएगा। तो x आ जाएगा हमारे पास 6 यानी कि +6। तो क्रोमियम की हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा +6। सेम हमने सल्फर का निकाला है वैसे ही, और यहाँ पे भी सल्फर का निकाला है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन में जितने भी हमारे एटम्स हैं उनको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर देंगे निकाल कर। देन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हम देखेंगे कि ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 6 पॉजिटिव था क्रोमियम का, और यहाँ पे कितना हो गया +3, यानी कि +6 से कितना हुआ हमारा +3। ओवरऑल कितना चार्ज डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर -3। यहाँ पे सल्फर का कितना था +4 से कितना हो गया +6, यानी कि ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ +2। तो हमने इंक्रीज और डिक्रीज को बैलेंस करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे इनका HCF। 3 और 2 का होता है 6, तो 3 और 6 को यानी कि 3 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे तो हमारे पास क्रोमियम 2 है, तो हम इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन अब हमारे पास यहाँ पे आपका सल्फर का +4 से आपका हुआ है +6, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से 3 कर दिया और यहाँ से भी 3 कर दिया, तो हमारा ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज बराबर हो जाता है। हम एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा +6 था और +6 से हमारा कितना गया +6 हो गया, इंक्रीज हमारा बराबर है। इस तरफ हमारा कितना 4 × 12 था और उस तरफ भी कितना हो गया 12, यानी कि ओवरऑल इंक्रीज और डिक्रीज जितना भी हुआ है हमारा वो बराबर हो गया। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखेंगे ओवरऑल चार्ज कितना है इक्वेशन के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे सिंगल कंपाउंड है, यहाँ पे है 2 नेगेटिव, यहाँ पे हमारा है 2 नेगेटिव × 3, यानी कि आपका हो जाता है टोटल -8 नेगेटिव। उस तरफ देखो हमारे पास चार्ज कितना है, यहाँ पे है आपका 6 पॉजिटिव और उस तरफ कितना है आपका 6 नेगेटिव। तो यहाँ पे ओवरऑल जो इक्वेशन का चार्ज है +6 और -6 न्यूट्रल हो जाता है, 0 हो जाता है, और इस तरफ यहाँ पे है हमारा -8। तो हम इस चार्ज को बैलेंस करेंगे विद हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में हुआ है। तो हम अगले पार्ट में लिखेंगे हम Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 3SO3 2 नेगेटिव प्लस में 8H पॉजिटिव, देन 2Cr3 पॉजिटिव प्लस में 3SO4 2 नेगेटिव। देन नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा इस तरफ 8 हाइड्रोजन आयन ऐड हुआ है, तो प्रोडक्ट में भी हम H2 एटम ऐड करके हाइड्रोजन के नंबर को बराबर कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आप करेगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 3SO3 2 नेगेटिव प्लस में 8 4H पॉजिटिव बराबर है 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस में हम H2 ऐड कर देंगे इस हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ कितने हाइड्रोजन आयन हमने डाले 8, तो उस तरफ हम डाल देंगे 4H2। स्टूडेंट, दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।